देखें शाहजेब साहब, पहली बात हुई है कि ये इंटरव्यू जो है, इसके लिए मेरी जो बात हुई थी आसिफ जरदारी साहब से, वो पहले हुई थी बुध के लिए, यानी कि परसों के लिए। तो परसों उनकी कोई मीटिंग आ गई, तो उसके बाद फिर उन्होंने इसको थोड़ा कहा कि इसको डिले कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर कल जो है वो जो टाइम हमारा तय था उनके साथ इंटरव्यू का, तो उस टाइम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी एक और मीटिंग आ गई। तो मेरा ख्याल था कि अब फिर डिले हो जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने इसको डिले किया, तो फिर उन्होंने उस मीटिंग को डिले किया और इंटरव्यू दे दिया। तो अब ज़ाहिर बात है, उनको पहले से पता था कि अगर अब इस सूरत-ए-हाल में इंटरव्यू हो रहा है, तो इसमें सिर्फ़ अगले इलेक्शन की बात तो नहीं होगी, जो बिलावल साहब बयानात दे रहे हैं, उसकी भी बात होगी। तो ये चीज़ें तो उनके ज़हन में थी। और फिर इत्तेफ़ाक की बात ये है कि जब इंटरव्यू जो है, जब उन्होंने दे दिया और उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, वो जियो पे चल रही थी और खबरें चल रही थी, तो जब हम वो वहाँ से निकल कर आके बैठे उनके कमरे में, तो सामने इंटरव्यू चल रहा था, तो बिलावल साहब का उनको फ़ोन आ गया, मेरी मौजूदगी में। तो बिलावल ने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जो बाप-बेटा एक-दूसरे के साथ जो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कोई, जरदारी साहब ने कहा कि कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो अब इतने मुश्किल सवाल थे तो मैंने जवाब तो देने थे ना। तो उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं जो कह रहा हूँ, मेरा नैरेटिव जो है, उसमें आप तो कहीं नहीं आ रहे, आप तो टारगेट नहीं है इसका। ये तो मैं जो 70 साल पुरानी सियासत है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जरदारी साहब ने कहा यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे भी तो क्लैरिफाई करना ना। तो बहुत से लोग, पार्टी के भी लोग आके बातें कर रहे थे। तो फिर उस वहां पे बैठे-बैठे मुझे पता चला कि पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं, जिनकी उम्र काफ़ी है, उन्होंने भी बिलावल साहब से ये बात की कि क्या आप चाहते हैं कि हम पार्टी छोड़ दें? तो बिलावल साहब ने उनको भी कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रहा। हुँ, तो उसके बाद फिर बिलावल साहब ने उनको कहा कि अब मैं पूरा आपका इंटरव्यू नहीं देख सकता, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ दुबई और मैं जहाज़ में चढ़ने लगा हूँ। तो मैं पूरा आपका इंटरव्यू नहीं देख सकूँगा, बाद में देख लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उनकी फ़ोन कॉल बंद हो गई, तो मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं तो उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूँ दुबई, और वहाँ पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। तो अभी जरदारी साहब जो हैं, मेरा ख़्याल है वो भी रवाना हो गए हैं। वो भी दुबई चले गए हैं और बिलावल साहब पहले चले गए, और जरदारी साहब भी वापस आ जाएँगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएँगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जरदारी साहब ने बातें की हैं, उससे यकीनन सवालात तो बहुत से पैदा हुए हैं। लेकिन जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं भी आसिफ जरदारी साहब को इतने अरसे से जानता हूँ, उन्होंने मैसेज जो देने की कोशिश की है, वो असल मैसेज कुछ और है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, बेटे के बारे में बात की है, तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये बन गई है।